देखो बेटा, इसको बोलते हैं, ये जो सो दैट वगैरह है या टू टू, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ किसको बताता है? रीजन को बताता है, कारण बताता है। मीन्स दो सेंटेंस देखे, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए ना, कुछ सेंटेंस दिए, सेंटेंस को आप बात कर रहे हो अदर पे, है ना, देख उधर छोड़ दो ना, यहाँ एग्जांपल्स देखो। भावना तुमसे बात कर रहे हैं, देखो यहाँ एग्जांपल्स दिए ना, आप कुछ मत देखिए, एग्जांपल्स को देखिए। यहाँ पे देखिए द बॉक्स, पहला बॉक्स लिखा है द बॉक्स इज वेरी हैवी। पहले इनको अर्थ समझाते हैं, फिर अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। द बॉक्स इज वेरी हैवी, बॉक्स कैसा है? वेरी हैवी, बहुत हैवी है। तो देखिए ये क्या अर्थ देंगे? बहुत का देंगे। किसका अर्थ देंगे? बहुत का अर्थ देते हैं। सो वेरी की जगह क्या आएगा? मतलब अगर वेरी है तो क्या आएगा? सो आएगा या टू आएगा, जो भी कहेगा। जैसे इसमें क्या कह रहा है? रीराइट यूजिंग सो दैट, रीराइट यूजिंग सो दैट, इसका मतलब अगर वो सो दैट कह रहा है, सो टू जो भी वहां देगा वो, अगर वो ऐसा दे देगा आपको, ये अगर कहने का मतलब वो कह देगा कि यूजिंग रीराइट यूजिंग टू टू, समझ गए ना आप लोग? अगर वो ये देगा तो ये टू कहाँ आएगा? वेरी के यहाँ। अगर वो दे देगा रीराइट यूजिंग सो दैट, तो अपन को क्या लगाना है? सो लगाना है। समझ में आ रहा ना? क्लियर बात? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ही कैन नॉट लिफ्ट इट, वो कह रहा है ही कैन नॉट लिफ्ट इट। देखो अगर सो दैट की कंडीशन होगी, सो दैट की, तो देखो वहां सो आ जाएगा, और दैट कहाँ, जो फुल स्टॉप होता है ना, उस जगह पे दैट आ जाता है, और यहाँ कोई चेंज नहीं होता है, केवल इस वाली कंडीशन में। ठीक है ना? अभी आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। यहाँ क्या कह रहा है? रोहन इज वेरी वीक। देखो यहाँ जैसे कह रहा था वेरी हैवी, ऐसी वेरी वीक आ गया। इस पोर्शन पे ध्यान देना आपको, वेरी वीक वेरी हैवी चल रहा ना, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या कह रहा है? सो फैट कह रहा ना, देखो बात वही है। सो फैट मतलब बहुत ज्यादा मोटा होना, वेरी हैवी बहुत ज्यादा हैवी होना, वेरी वीक बहुत ज्यादा वीक होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही कैन नॉट यहाँ भी है, ही कैन नॉट, ही कांट यहाँ भी है, और ही कैन नॉट यहाँ भी एक ही चीज है, एक सही है ना? फॉर्मेशन एक सा दिया ना। देखो बेटा अब इसको हटाते हैं हम थोड़ा, इसको सो दैट लगाना है। क्या लगाना है? सो देखिए अगर ऐसी कंडीशन है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ही कैन नॉट पहले से ऑलरेडी लगा है, इसमें भी ही कैन नॉट लगा है, इसमें भी लगा है, तो कैसे बनता है? देखो कुछ नहीं आपको करना है, द बॉक्स इज, क्या हो जाएगा? सो हैवी होगा। क्या होगा? ये जो फुल स्टॉप है यहाँ पे दैट लगाना अपन केवल इस जगह है, और पूरा सेंटेंस पूरा सेम लिखना है। ही कैन नॉट लिफ्ट इट, क्या? ही कैन नॉट लिफ्ट इट। देखिए इसका अर्थ देख लीजिए अब। देखो यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस थे, इसका क्या, इसका मतलब था बॉक्स बहुत भारी है, वह इसको उठा नहीं सकता है। अलग अलग सेंटेंस है ना। अब इसका अर्थ है, जैसे अब तो एक सेंटेंस बन गया, क्या बन गया? है ना, बोथ आर डिफरेंट सेंटेंस, यहाँ पे अलग सेंटेंस है बट यहाँ पे सेम है। देखो अर्थ क्या निकलेगा? द बॉक्स इज सो हैवी, बॉक्स बहुत भारी है इसलिए, दैट के क्या अर्थ देगा? इसलिए। ही कैन नॉट लिफ्ट इट, इसलिए वह उसको उठा नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना कि बॉक्स बहुत भारी है इसलिए वह उसको उठा नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। देखो सेम कंडीशन है इसमें, दो सेंटेंस इसमें भी है, सेम बात कह रहा है। देखो रोहन इज वेरी वीक है, रोहन बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह दौड़ नहीं सकता है। तो अपन क्या करना है? दैट से इसको कंजक्शन से अपन को ऐड कर देना है। सो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रोहन इज सो वीक, सिंपल है ना। दैट आ जाएगा, दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन रन फास्ट। क्लियर? ठीक है, सही है ना? इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए, क्योंकि ये थोड़ा अलग है ना। तो इसके जगह क्या करना है? देखो बेटा इसके जगह कुछ नहीं करना, आप इसके जगह ना सो दैट, आपको देखो इसके जगह क्या रखना है? दैट ही कैन नॉट, क्या आएगा? दैट ही कैन नॉट आना है। हमने यहाँ लिखा था ना, मतलब दैट ही कैन नॉट, अगर ये कंडीशन है टू की जगह तो दैट ही कैन नॉट आना है। क्लियर ना? ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसको बाद में देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। वो बन जाएगा ना ये वाला? अब तो ये नहीं बनेगा, बन जाएगा ना? दैट लगाना है इस कंडीशन में। अगर वो आपको ऐसे दे दे कहे कि सो दैट लगा दीजिए अब, तो इस कंडीशन में देखो आपको करना है, टू की जगह क्या आना है? सो। देखो यहाँ पे टू सो एक ही चीज है, तो यहाँ क्या करना है? ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर
देखो, और दैट ही कैन नॉट रखना, आपको याद रखना, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दैट ही कैन नॉट क्या रखना है, इस टू की जगह पे दैट ही कैन नॉट रखेंगे। दैट ही कैन नॉट पे फीस। सो फीस नहीं होता, फी होता है केवल, ठीक है। उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता फी का। सो फीकर, हाँ उसमें लगा होगा, उसमें भी लगा है, बट फी होता है, हमने लिख दिया था उसके हिसाब से, सो फी कर लीजिए। देखिए, ही इज टू पुअर, इसका अर्थ समझ लेते हैं। ही इज टू पुअर टू पे फी, वो कह रहे कि वो फीस पे करने के लिए, मतलब फीस पे करने के लिए असमर्थ है, मतलब वो गरीब है इसलिए असमर्थ है ना। तो ही इज टू पुअर टू पे फीस, पे फी, और फी करने के लिए, फी पे करने के लिए वो क्या है, असमर्थ है, क्योंकि वो गरीब है ना, वो गरीब है। तो इसको अगर सो दैट लगाना है इसमें, सो देखो, ही इज सो पुअर, बहुत गरीब है वह, इसलिए ही कैन नॉट पे फी, वह पे फी नहीं कर सकता है, वह फीस पे नहीं कर सकता है। क्लियर। इसी तरीके से बनते हैं सो दैट, और इनको बोलते हैं रीजन। ये रीजन बता रहे हैं ना, रीजन बता रहे हैं ना कि देखो लिफ्ट क्यों नहीं कर सकता है। देखो रीजन, आप इसको, आप इस सेंटेंस को अर्थ समझिए कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन क्यों है, मीन्स ये रीजन क्यों बता रहा है। देखो, क्योंकि देखो बॉक्स भारी है, वो कह रहा है वह नहीं उठा सकता है, बॉक्स भारी है इसलिए नहीं उठा सकता ना। देखो, वह वीक है इसलिए नहीं तेज दौड़ सकता ना, रन फास्ट नहीं कर सकता है। देखो, वह ज्यादा मोटा है इसलिए वह फास्ट नहीं दौड़ सकता है, ऐसे ही ना। वह गरीब है इसलिए फीस नहीं दे सकता है। रीजन होता है ना, रीजन बताते हैं तभी तो अपन इसलिए का साउंड लेते हैं, है ना। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं आए, आपने कहा सर मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, रीजन दिया ना आपने, करेक्ट। समझ गया ना, ये इसी तरीके एक नंबर का आता है। सो ये इसको डन कर लीजिएगा, क्लियर ना, लिख लो।